Assalamu alaikum viewers. I hope you all are fine and doing well. So today we are going to read the second part of your chapter number 5th of Urdu book. हाँ, हम आज उर्दू बुक का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, यानी उस्ताद टाइटल है हमारा उस्ताद का एहतराम। आई होप आप सबके सामने बुक्स होंगी और आप अपने पेज नंबर 25 खोलिए। शाबाश बच्चों, कल हमने ये पढ़ा था कि उस्ताद के बारे में, मतलब उनके एहतराम के बारे में और उनका पेशा कितना, किन्होंने उनके पेशे को बड़ी अज़मत से तस्लीम किया हुआ है। तो आज भी हम इसका नेक्स्ट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। कोई भी शख्स उस वक़्त तक दुनिया के ज़ाहिरी या बातिनी अलूम से आगाह हासिल नहीं कर सकता जब तक उसे उस्ताद की रहनुमाई हासिल ना हो। हाँ, गुड पॉइंट। बोलते हैं कि कोई भी शख्स, मैंने आपको पहले ही बोला, ये एक साइकोलॉजिस्ट का कहना है। ए न्यू बॉर्न बेबी इज़ ए not only newborn, मतलब we can say child. A child is just like a tabula rasa. tabula rasa, जब आप बड़े हो जाएंगे आपको इसका समझ आएगा, यानी TABLLU फिर है स्पेस RASA, जस्ट लाइक एन टेबुलर रसा। उसने बोला है कि चाइल्ड जो होता है, यानी जो बच्चा होता है, एक जो छोटा, मतलब जिसको भी स्कूल लाइफ उसने नहीं देखी होती है, मतलब छोटा बच्चा, अपब्रिंगिंग जिसकी अभी मतलब हो रही होगी, तो उसका उसका जो दिमाग होता है, उसने एक्चुअली ये दिमाग के बारे में बोला, माइंड सेट उसका कैसा होता है। ही इज़ जस्ट लाइक एन टेबुलर रसा। यानी टेबुलर रसा, व्हाट डू यू मीन बाय टेबुलर रसा? टेबुलर रसा मीन्स ब्लैंक स्लेट। आपने देखा होगा मशक लिखमत, अगर न मशक ब्रोट लिखान, लेकिन फिर आता था वो स्लेट जैसा जिसका कलर ब्लैक होता था, फिर उसको चाक नहीं, वो मार्कर जैसा, जैसा फ़ोन आते हैं तो लिखते, मतलब मकसद छुमे कि ब्लैंक पेपर की तरह। उसने बोला एक जो बच्चा होता है वो ब्लैंक पेपर की तरह, अगर ब्लैंक पेपर पे मामूली इस छिक त्राओ, छींट अगर डालेंगे पेन की या किसी भी चीज़ की, वो उसमें दिख जाती है। ठीक है, अगर हम अच्छे अच्छे अल्फाज उस पर लिखेंगे वही दिख जाएंगे, जो भी हम मार्क करेंगे उस पर वो भी। उसने बोला है, साइकोलॉजिस्ट ने बोला, मुझे याद नहीं है, शायद कूले उसका नाम था, आई डोंट रिमेम्बर। तो उसने बोला कि ये बच्चा जो होता है ब्लैंक पेपर की तरह, स्लेट की तरह होता है, जो आप छाप दो वो ही प्रिंट हो जाएगा, वो ही हमेशा के लिए। तो ये सही बात है। तो जब बच्चा स्कूल जाता है उसको कुछ नहीं पता होता दुनिया के बारे में, लेकिन वो जो रहनुमाई उसे मिलती है वो कौन देता है उसको? उस्ताद। जब तक उसको उस्ताद नहीं कहेगा बातनी इल्म के बारे में, यानी ये बातनी इल्म ज़ाहिरी या बातनी मीन्स अंदरूनी इल्म, रूहानियत वगैरह। हाँ, और ज़ाहिरी इल्म यानी अपने सोसाइटी के बारे में, माहौल के बारे में, साइंस के बारे में, बाकी मालूमात है, मैथमेटिक्स है। जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक उसको कहाँ पता चलेगा, जब तक उस्ताद की रहनुमाई हासिल ना हो। उस्ताद इंसान की तरबियत करके उसकी ज़िंदगी के तमाम नाहमवारियों को दूर करके उसके लिए ज़िंदगी का सफ़र आसान बना देता। हाँ, हमें ज़्यादा, मतलब उन टीचर्स का, आई एम ग्रेटफुल टू दोज टीचर्स who make me learn how to hold a pencil। मतलब वो नहीं जिन्होंने मुझे बड़े होकर पढ़ाया, जिन्होंने मुझे मतलब 10th के बाद पढ़ा, हाँ वो भी काफ़ी अहमियत रखते हैं मेरी ज़िंदगी में, लेकिन पहले हमें उन टीचर्स का ग्रेटफुल रहना चाहिए जिन्होंने हमें पेंसिल पकड़ना सिखाए, क्योंकि दैट स्टेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो जो स्टेज है हमें बच्चों को पढ़ाने का, बोलते हैं ना कि मतलब अमेरिकास मज क्या काम गसान बाकी मुल्कों में, नॉट इन इंडिया एक्सेप्ट आवर कंट्री एंड ऑल्सो इन आवर स्टेट, यहाँ तो टीचर्स को बेचारों को हकीर समझते हैं, और इनकी पे देखो आप सबसे लास्ट में निकलती है, और सब डिपार्टमेंट से ज़्यादा काम लिया जाता है इनको, और सबसे कम पे मिलता है। और मतलब मैं इससे इंसान क्या मोटिवेशन नहीं मिलती है टीचर्स को,
نہیں ملتی ہے. باقی ملکوں میں اگر دیکھا جائے امریکہس منٛز چھِ ساروٕے کھۄتہٕ زیادٕ پے ٹیٖچرَن آسان یا باقی امریکہ ہی نہیں باقی ملکوں میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے. یہ کیوں؟ تاکہ مطلب ٹیچر کے ہاتھ میں ایک پلرس کیا سوسائٹی کے پلرس ہوتے ہیں. اٹ ہیز بین رائٹلی سیڈ دیٹ یہ جو ہوتا ہے ٹیچر از اے یہ نا ٹیچر از دا ٹیچرس آر دی 4 پلرس آف نیشن. ٹیچرز آر دی 4 پلرس. یہ ہوتے ہیں نیشن بلڈرس. کون؟ ٹیچر. کیونکہ انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے قوم کی تقدیریں انہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اگر وہ بچے کو سکھائیں گے ایسے چلو چور بنائیں گے وہ تو چور ہی بن جائیں گے. ڈاکو ہیٚچھنایکھ مطلب سکوٗلس منٛز ما چھِ دِوان یہ تعلیٖم لیکن اگر کوئی ایسا ٹیچر ہوگا وہ ان کو خرافات مطلب گندی چیزیں سکھائے وہ تو وہی سیکھ جائیں گے. لیکن اگر ٹیچر اگر جو بھی آج ڈاکٹرس ہے پروفیسرز ہے پائلٹ ہے انجینئر ہے تمام پروفیشن جو بھی ہے وکیل چھِ باقی چھِ جو بھی ڈی سی ہے کے ایس آفیسرز ہے آئی اے ایس آفیسرز ہے جو بھی ہے وزیر اعلیٰ ہے وزیر صحت جو جہاں پہ بھی جو بھی کوئی پروفیشن وہ کس کی وجہ سے ہے؟ أکِس 5,000 ہندس یا 30,000 کے ٹیچر کی وجہ سے ہے نا. کیوں؟ تو اس کو کیوں ہم حقیر سمجھتے اس کو کیوں نہیں ہماری سوسائٹی میں عزت ہے؟ کیونکہ ہم نے خود ہم نے کیا کیا ان کو ہم نے اس پروفیشن کو دبا کے رکھا ہے. ہاں اب ٹیچرس کو بھی چاہیے وہ کافی محنت سے بچوں کو پڑھائے لیکن اگر ان کو موٹیویشن تھوڑا زیادہ ملے گی آئی ہوپ کہ دے ول ڈو بیٹر. خیر چھوڑیے. تو استاد کی جب تک وہ ان کو رہنمائی نہیں دیں گے تب تک بچے کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا. وہ ٹیبولا راسا میں نے جو آپ کو بولا بلینک سلیٹ کی طرح ہے. آئی ہوپ آپ نے اس کو بھی سمجھا ہوگا. یہ جو ٹاپک ہے سوری میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے مطلب آج میم نے کافی کم پڑھایا لیکن یہ جو ٹاپک ہی ہے I want to make you understand fully. میں آپ کو کافی سمجھانا چاہتی ہوں. یہ بہت اچھا سبق ہے اس میں تو اس میں ہمیں ٹائم لگے گا. دیجیے اجازت آج کے اس لیسن میں آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. اللہ حافظ.